ओम शांति। आज जैसे देखा जाए, मनुष्य मेहनत इतनी करता है लेकिन उसे फल की प्राप्ति बहुत कम होती है। और कई बार वो अपने आप से हताश हो जाता कि मैं जीवन में इतनी मेहनत करता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिलता। और जो मेहनत नहीं करता है उसके घर में तो फल ही फल है। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन चलता है कि हम इतनी दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती। और कई तो घर पे बैठे रहते हैं तो भी उनके घर में धन की भी भरपूर मात्रा, संबंधों में भी अच्छी चीज, सब चीजें भरपूर है, मेरे पास क्यों नहीं। ये शिकायत किससे? हमें परमात्मा से। तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखें, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मिलता भले वो देरी से है लेकिन मिलता जरूर है। आज अगर एक चींटी है, जब उसे भोजन लेने जाना है, क्योंकि वो भोजन लेने के लिए क्या करेगी, अपने जो भी उसने झुंड बनाया, जुगी जो भी बनाई है उसने अपने घर का, वहां से निकलेगी। निकल करके वो पहले ये देखेगी कि मुझे कहां पर भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है, वो उस जगह को ढूंढेगी। अब वहां जाकर के वो क्या करती है, आपने कई बार देखा होगा कि जहां पर एक छोटी सी चींटी है वहां पर बहुत सारी लाइन लगाकर चींटियां आती हैं। क्या करती हैं वो कि एक मेहनत नहीं करेगा, हम सब मेहनत करेंगे। अब वो एक के साथ कई बार तीन तीन चार चार होती हैं और वो जो भी खाना पाना होता है उसको इकट्ठा करके लाती हैं। सोचो कि चींटियां भी मेहनत करना जानती हैं, लेकिन कभी उन्होंने तो नहीं कहा कि हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें कोई सामान खाने का मिलता ही नहीं है और हम भूखे ही सो जाते हैं। क्योंकि वो क्या सोचकर निकलती है बाहर, मुझे मेहनत से भोजन लेकर आना है और अपने बच्चों को पालना है। और वो लेकर भी आती है। आप कई बार देखें, चींटियां जब दीवार पर चढ़ती हैं, कई बार वो गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती, फिर चढ़ती है, फिर गिरती, लेकिन वो हताश नहीं होती। वो अपने जीवन की मेहनत नहीं छोड़ती। अब उसने मेहनत को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसे पता था मंजिल मेरी वही है, भोजन मेरा वही है, तो मेहनत क्यों छोड़ू। अब पहली बात यह है कि हमें अपनी मेहनत क्यों नहीं लगती और अपना ही फल मुझे नजर क्यों नहीं आता। क्योंकि आपको आपके जीवन का फल मिल रहा है, लेकिन हम दूसरे के फल को देख रहे हैं। तो जब मेरे जीवन में जो फल था मैंने उसको तो देखा नहीं, मैं दूसरे के जीवन के फल को देखना शुरू हो गया, तो क्या होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। दूसरे के जीवन का फल वो दूसरे का है। आज मान लो किसी का घर आपके घर के बिल्कुल सामने है, लेकिन वो घर आपके घर से ज्यादा अच्छा है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे आपका घर मेरे से ज्यादा अच्छा है, आप मेरे को ये मेरा अपना घर मेरे को दे दो। नहीं हो सकता। तो मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मेहनत। अब मेहनत का भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ आप कच्चा फल खाने की इच्छा भी रख रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, अभी अभी मैंने जो कार्य किया मुझे अभी अभी उसका रिटर्न मिल जाए, अभी अभी जो मैंने सोचा मुझे अभी अभी उसका फल मिल जाए। तो फिर ये कच्चा फल खाना तो हुआ, तो कच्चा फल कहां पर आपको खुशी देगा, कहां पर आपको मीठापन देगा, कहां पर आपको सुकून देगा? नहीं दे सकता। क्योंकि कच्चा फल क्या देगा, या तो बीमारी, और या तो कड़वापन, और या तो खट्टापन। जैसे अभी आम है, अब आम आप कच्चा खाओ तो आपको खट्टा लगेगा, वही अगर आम पूरी तरह से पक जाए तो वो आम आपको मीठा लगेगा। तो है तो एक ही चीज ना, वो नाम क्या है उसका, आम, लेकिन वो कच्चे और पक्के में दो चीजें आ गई। तो जो सामने वाले व्यक्ति को आप देख रहे हैं उसने अपने जीवन में रखा है धैर्य। तो जब उसने अपने जीवन में रखा धैर्य, तो उसे पता है कि मुझे मेहनत का फल पका हुआ खाना है, कच्चा नहीं। आज मान लो आप कोई सब्जी बनाते हैं और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, और आप सोचे मेरे पास तो 5 मिनट ही हैं, मैं सब्जी कैसे बनाऊं।
अब मैं फटाफट तेल में सब्जी डाल दूं और फटाफट पका दूं और कच्ची सब्जी में उसके पास रख दूं, क्या वो सामने वाला खाएगा? नहीं खाएगा वो। अब वही है, आप थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति के साथ हल्की फुल्की बातचीत कर रहे हैं, तब तक अंदर वाला जो है वो भोजन पका देता है, आप उसे भोजन स्वीकार कराते हैं, वो खुश हो जाता है। तो दो पहलू हैं। कच्चे से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन पके हुए से हमें खुशी मिलती है। जैसे कई बार हमारा अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो क्या होता है उससे? हमें दुख महसूस होता है, अरे मेरा कपड़ा फट गया। और अगर वही कपड़ा बिल्कुल सुंदर साफ है तो हम क्या करते? कई लोगों को दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ हम चले, एक मजदूर है, जब वो रात को सोता है तो वो सुबह की प्लानिंग के साथ सोता है कि आज मैं रात को सो करके कल मुझे कहां पर काम करने के लिए जाना है, कहां मुझे अपनी मेहनत का रास्ता ढूंढना है। वो ये थोड़ी कहता है कल का कल देखेंगे, वो रात को डिसाइड करके सोता है अपनी मेहनत। तो जब एक मजदूर अपनी रात को मेहनत डिसाइड करके सोता है कि मैं रात को ऐसे संकल्प करके वो सोया, सुबह उसको काम मिल गया, उसने 500-600 रुपया जो भी दिहाड़ी कमानी थी कमाई, घर पे लाया, बच्चों को रोटी खिलाई, सो गया। क्योंकि पेट आपका मेहनत के साथ 2 रोटी चाहता है। लेकिन जहां पर पेट 2 रोटी चाहता था, आज वही पेट पेटियां मांग रहा है। क्योंकि आज दुनिया में शौक बहुत बढ़ गए। पहले देखो, लोग नमक अचार से भी रोटी अगर किसी के घर में खा लेते थे तो इतना गुणगान करते थे कि क्या शानदार उनके घर में अचार था। और आज भले कितने भी प्रकार के पकवान बना दिए जाए, अगर उसमें नमक मिर्ची कम है, उसमें तेल ज़्यादा है, मसाले ज़्यादा हैं, तो बाहर आके वो नुक्स निकालेंगे। भले आपने उसमें कितने हज़ारों खर्च किए, उसको उसमें कोई मायने नहीं है। पहले देखो, लोग शादियां करवाते थे, अब मेहनत कहाँ कहाँ आपकी जा रही है। शादियां करवाते थे तो वहां पर ना तो कोई नॉनवेज होता था, ना कोई ड्रिंक चलती थी, सब प्रेम प्यार से बैठते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे, और शादियां भी लंबे समय तक चलती थी, 10-10, 12-12 दिन तक चलती थी। और आज पता भी नहीं चलता है कि शादी कब हो गई, कब सारा काम भी निपट गया, और कब उस शादी में जाकर लड़ाई भी हो गई। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है उसका रूप बदलता चला जा रहा है। और आज अगर किसी शादी में ये चीजें ना हो तो वो क्या कहेंगे? अरे ये गरीब व्यक्ति है, इसने तो शादी पे ये चीज रखी नहीं। उसे ये थोड़ी पता चल रहा है कि भाई मेरे घर में ये चीज चलती नहीं है तो मैं क्यों रखूंगा। जब मैं वो चीज नहीं खाता तो मैं आपको भी क्यों खाने दूंगा। लेकिन आज बचा क्या? दिखावा। अब आपने मान लो किसी की शादी पर गए, अब वो बेचारा सोच रहा था कि भाई मेरी शादी, हमारे यहाँ पर फंक्शन के लिए आए हैं और फंक्शन में बहुत प्यार से विधि पूर्वक फंक्शन खत्म होगा, भले वो शादी है या कोई भी हो। अब आपने कर ली ड्रिंक, सामने वाले ने भी कर ली ड्रिंक। जहां पर जिन व्यक्तियों के घर में वो खुशी का माहौल था, आपकी एक छोटी सी ड्रिंक ने उनके पूरी खुशी के माहौल को क्या बिगाड़ दिया? दुख के माहौल में, क्योंकि लड़ाई चालू हो गई। बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई का रूप ले लिया। तो मीन्स कहीं ना कहीं आज ये चीजें हमारे खुशी को खत्म करने का कारण भी बन रही हैं। तो आप ये ना सोचें कि हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा। जो नहीं कमा रहा वो तो शानो शौकत से वैरायटी चीजें खा रहा है, और मैं मेहनत से कमा रहा हूं जिसमें मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। आप ये याद रखें कि आप जो मेहनत से कमा रहे हैं, दाल रोटी वो है सुकून वाली, और वो जो दाल रोटी खा रहे हैं वो किसी के सुकून को छीनी हुई रोटी है, किसी को दुख देकर कमाई हुई रोटी है। क्या वो आपको सुकून देगी?
कम से कम आप चैन से सो तो रहे हैं। कईयों को तो नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं सोने के लिए भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी आत्माओं की पापों का बोझा उस आत्मा के ऊपर चढ़ चुका है, जो शायद इस समय तो उसको पता नहीं चल रहा, वो खाने पीने में मस्त है कि दुनिया में कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो मैं ना खाऊं, कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो ना पीऊं, कोई ऐसा शौक ना रह जाए जो मैं ना करूं। जैसे बीच में कई हमारे पास आते कि हमारे अंदर अगर हमारे अंदर होता है कि हम सारे शौक, दुनिया के जितने भी शौक है सब पूरे करें, हम उनको एक ही शब्द यूज करते हैं, आप सारे शौक पूरे करो। लेकिन क्या उन शौकों के बीच में आपको दुआएं मिलेंगी? तो उनके शब्द क्या होते? नहीं। तो वो शौक भी किस काम का जो आपको दुआएं ना दे सके। घर में माता पिता चिल्लाते रहे, बेटा मेरे को ये चीज ले आ, और हम अपने शौक पूरे करने में उनके शौकों को दबा देते हैं। वो शौक किस काम का जो किसी का दर्द का हिस्सा बने। घर पे माता पिता को हम ढंग से रोटी नहीं दे पा रहे और अपने लिए तो होटलों पे जाके 10 वैरायटी सब्जियां खा रहे। वो शौक किस काम का? मान लो हम जीवन में इतनी मेहनत कर रहे लेकिन 2 वक्त हम पेरेंट्स के साथ बैठ नहीं सकते, वो मेहनत किस काम की? वो पैसा किस काम का? वो पैसा ही किस काम का जिसने माता पिता से दूर कर दिया आपको। आज आप कहीं देखें कि आज जहां पर संबंधों में मिठास थी, वहां उस मिठास की जगह पैसे ने ले ली है। आज पैसा बोल रहा है, इंसान का प्यार नहीं। जहां पे भी आप नजर घुमा लें, आपको हर व्यक्ति के पीछे एक पैसे की कहानी मिलेगी। कब वो अपना रंग रूप पैसे के कारण बदल लेगा आपको पता तक नहीं चलेगा। पैसा ये चीज है जो आपको आप ही की नजर से कब गिरा दे आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, अहंकार भी सबसे ज्यादा उसी के पास होता है। ना रातों को नींद, ना दिन में चैन, सब खोया हुआ उसका, सब अस्त व्यस्त। तो वो मेहनत किस काम की? कम से कम झुग्गी वाले, भले कोई भी छोटा गरीब मध्यम वर्ग के हैं, कम से कम सुकून से सो तो रहे हैं। आप उनके बच्चों को देखो, खुद के बच्चों को देखो। आपने अपने बच्चों को मेहनत नहीं सिखाई, आपके बच्चे 2 मिनट भी अगर धूप में खड़े हो गए तो बेहोश। धूप में खड़े हो गए तो वो खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप झुग्गी छोटे छोटे मध्यम वर्ग के लोगों को देखो, वो गर्म रेती में भी चल रहे हैं, गर्म पत्थर पर भी चल रहे हैं, गर्म ईंटों पर भी चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विदाउट ड्रेस में भी है तो भी चलेगा, उन्हें सूरज की किरणें भी इफेक्ट नहीं दे रही, और वो मस्त सारा दिन घूमते रहते, कब रात हो जाती कब थक के सो जाते हैं। और जैसे जमीन पर भी सोते हैं, आज मान लो हम बेडों पर सोए तो भी नींद नहीं आ रही, और वो जमीन पर सोए तो भी सुकून से। उनको कोई किसी से मतलब नहीं कि सांप आएगा, कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा, कोई कुछ आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार विशेष ध्यान रखें कि मेहनत का फल हमें मिलता है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई समय होता है, क्योंकि समय से पहले आपको कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। इसीलिए आप मेहनत करते रहें और कभी भी अपने को मेहनत से दूर ना करें, क्योंकि एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। आज एक बच्चा पढ़ने वाला रात दिन में पढ़ाई में इतना मगन होता है, इतनी मेहनत करता है, क्या वो ये सोच सकता है कि मुझे उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। और जो लेट फल मिलता है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि उस व्यक्ति की भगवान ने पूरे तरीके से धैर्यता की परीक्षा ली है कि ये कितना धैर्यता से उस चीज को ले सकता है। तो उसको वो खड़ा भी वहां करता है जहां पर दुनिया उसको सलाम करे, क्योंकि वो धैर्यता के पेपर में फुल पास है, मेहनत के पेपर में फुल पास है। तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक है। आप दुनिया की फील्ड में सभी को देख लो जो बड़े बड़े हैं,
पहला था उनके अंदर मेहनत, दूसरा था उनके अंदर धैर्य, और इन दोनों चीज़ों से ही आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो पूरी दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है। इसीलिए अपने ऊपर कभी शक ना करें कि मेरे को मेहनत का फल नहीं मिल रहा, और मेरा सामने वाला जो है वो मेहनत करता नहीं है लेकिन उसे फल मिल रहा है। लेकिन आप ये भी देख लें कि उसको कौन सा फल मिल रहा है। इसीलिए अपनी मेहनत करते रहे और अपने जीवन को खुशहाल भी बनाते रहे, और अपने जीवन में हमेशा आप सुखदायी बनकर रहें। कहते हैं ना, जितना कम होगा उतने कम गम होंगे। धन से आप क्या खरीद सकते हैं? कुछ चीजें। लेकिन अगर आपका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, धन ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। इसीलिए मेहनत करना ना छोड़ें और अपने ऊपर भरपूर विश्वास रखें, तो आपकी एक दिन जीत निश्चित है। ओम शांति।